अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मुहतरमा हज़रत आमना के ताल्लुक़ से बात करने वाले हैं कि जब हज़रत आमना हमल से थी तब आपकी क्या सिचुएशन और हालत थी और आपके सामने कैसे कैसे वाक़यात रूनमा हुए। उन सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सरवर कायनात सरदार दो जहां फ़ख्र रसूल मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करते हैं तो वीडियो को सिर्फ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मकसद असली की तरफ बढ़ते हैं। हज़रत आमना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मुहतरमा फरमाती हैं कि मैं जब हमल से थी और शहनशाह दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में मेहमान बनकर आए तो मैंने अपने अंदर अजीब व गरीब तब्दीलियाँ और हैरत अंगेज़ कैफियत महसूस की। हमल के दिनों में औरतें ख़ास तौर पर बोझ और तकलीफ़ महसूस किया करती हैं, उसका हरगिज़ मुझे एहसास नहीं हुआ। अगर कोई पत्थर या रोड़ा मेरे पाँव के नीचे आ जाता तो रुई की तरह नरम हो जाया करता था। देहातों में ये रिवाज है कि औरतें कुएं पर पानी लेने के लिए जाती हैं, बारी बारी अपना डोल कुएं में डालती हैं और पानी लेती हैं। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं भी अपनी सहेलियों के साथ कुएं पर पानी लेने जाया करती थी। औरतें अपना अपना डोल डालकर पानी निकाल लेती। जब मैं कुएं में डोल डालती तो पानी बिल्कुल ऊपर आ जाया करता था। हज़रत आमना फरमाती हैं कि विलादत से पहले मुझे अजीब व गरीब ख्वाब नज़र आया करते थे, अक्सर मुझे नूर दिखाई देता। एक रोज़ मैंने अपनी सहेलियों को बताया कि जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है मैं अजीब व गरीब ख्वाब देखती हूँ। औरतों ने कहा, बहन इन दिनों में साए का असर हो जाता है, हम तो इन दिनों में लोहे का कड़ा बनवा कर गले में पहन लेती हैं, तुम भी ऐसा ही करो, उससे ख्वाब नज़र नहीं आएंगे। हज़रत आमना फरमाती हैं कि मैंने उनके कहने पर अपने गले में एक लोहे का कड़ा बनवाया और अपने गले में डाल लिया। पहली ही रात में एक बुज़ुर्ग हस्ती नूरानी चेहरे वाला सब्ज़ अमामा सफ़ेद रेश और ख़ूबसूरत व जमील ख्वाब में नज़र आई। मेरे करीब आकर उन्होंने अपनी शहादत की उंगली से इशारा फरमाया। इशारा करते ही मेरे गले का कड़ा टूटकर ज़मीन पर गिर गया। मैंने परेशानी के आलम में पूछा, बाबा तुम कौन हो और तुमने ये कैसा जुल्म कर दिया? फरमाया, बेटी मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह हूँ, मैं तुम्हें बशारत देने आया हूँ कि तुम्हारे पेट में कोई मामूली बच्चा नहीं बल्कि नबियों का सरदार है। हमारी गैरत ने गवारा नहीं किया कि हमारी बेटी भी तवहुम परस्ती का शिकार हो जाए, यानी गैर अक्ली चीज़ों पर एतमाद कर बैठे। बेटी तेरे पेट में वो मुक़द्दस हस्ती है जो शिर्क व बिदअत, फिस्क व फुजूर, तवहुम परस्ती व जहालत और जुल्म व सितम के कड़े तोड़ेगी। ये जब दुनिया में आएंगे तो हक़ का बोल बाला होगा। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमल के दिनों में मुझसे खुशबू आया करती थी। मक्का की औरतों में ये बात मशहूर हो गई थी कि सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब की बहू निहायत कीमती इत्र इस्तेमाल करती है। जब ये बात हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुँची तो आपने अपनी अहलिया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी से कहा कि आमना तुम्हारी भी बहू है, तुम उसे समझाओ कि इन दिनों में जबकि वो बेवा भी है इत्रियात और खुशबू का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी ने कहा, मैंने कई दफ़ा सोचा कि आमना को बुलाकर पूछूं, लेकिन आजकल उसकी शख्सियत में ऐसा रोब और जलाल है कि मुझे उससे बात पूछने की हिम्मत नहीं होती। एक रोज़ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बहू को बड़े प्यार से अपने पास बुलाया और पूछा, बेटी तुम्हें इतनी अच्छी खुशबू कौन ला कर देता है? हज़रत आमना की आंखों में आंसू आ गए। हज़रत आमना फरमाने लगी कि मैंने तो आज तक बाजार ही नहीं देखा, फिर मैं भला बेवा होते हुए इत्र क्यों इस्तेमाल करूंगी? आप खुशबू की बात करते हैं, इन दिनों जो कुछ मैं देखती हूँ अगर आपके सामने बयान करूँ तो आप मुझे पागल और दीवानी करार देंगे। हज़रत आमना फरमाती हैं
کہ میں جب دھوپ میں چلتی ہوں تو بادل مجھ پر سایہ کرتے ہیں، میں پہاڑوں کے پاس جاتی ہوں تو وہ مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، میں دیواروں کے پاس سے گزرتی ہوں تو مجھ سے باتیں کرتے ہیں، میں درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو شاخیں جھک کر تعظیم کرتے ہیں، میں چاند پر نظر ڈالتی ہوں تو وہ آداب بجا لاتا ہے، میں بیت اللہ کے پاس جاتی ہوں تو مجھے خوشخبری سناتا ہے۔ انتہا تو تب ہو گئی جو میرے سہاگ کی نشانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن قریب آ رہے ہیں، میں جہاں تھوکتی ہوں وہاں سے بھی خوشبو کی مہک آنے لگتی ہے۔ آج کا واقعہ ہم یہی ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔